नमस्कार। गद्यांश समझने के प्रभावी तरीकों के इस भाग में आपका स्वागत है। गद्यांश को समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखना हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इस भाग में हम गद्यांश को समझने के तरीके सीखते हैं। किसी भी गद्यांश को समझने के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। वे हैं छात्रों का ध्यान गद्यांश की ओर आकर्षित करना, गद्यांश का अर्थ तथा कठिन शब्दों को समझाना और यह जानना कि बच्चों को कितना समझ में आया है। आइए अब हम पाठ की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और उससे परिचित करवाने के अलग अलग तरीकों को समझते हैं। पाठ को समझाने का पहला तरीका है सी, थिंक, वंडर। हम छात्रों को किसी वीडियो, चित्रों या कहानी के नाम के बारे में पूछकर पैसेज से परिचित करवा सकते हैं। सी, थिंक, वंडर का अर्थ है कि हमने क्या देखा, हम क्या सोचते हैं और आगे क्या हो सकता है। पाठ को समझाने का दूसरा तरीका है प्रेडिक्शन, अर्थात अनुमान लगाना। बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पता लगाने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। छात्र चित्र को देखकर सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि पाठ किस बारे में है। इस तरीके में बच्चों को वीडियो दिखाया जाएगा और वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके का नाम विजुअलाइजेशन है, ताकि उनकी पाठ के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़े। इस तरीके की मदद से छात्र अपने पाठ को पढ़ने से पहले विषय के बारे में विचार करेंगे। इस तरीके का नाम है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके में अध्यापिका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए छात्रों को सिखाती है। जैसे पहले अध्यापिका एक कार्य स्वयं करती है, फिर सभी छात्रों से मिलकर करने को कहती है। उसके बाद एक समूह के कुछ छात्र मिलकर इस काम को करते हैं और अंत में छात्र एक एक करके उस कार्य को करते हैं, जैसे पाठ को पढ़ना या समानार्थी शब्द बताना आदि। आइए अब पैसेज को समझाने के विभिन्न तरीकों को देखते हैं। KWL यानी कि मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ और मैंने क्या सीखा। यह पाठ को समझाने का पहला तरीका है। यह पाठ को समझाने का सबसे सरल और आम तरीका है। KWL शीट के प्रयोग से अध्यापिका को आसानी से पता चल जाता है कि उस पाठ में छात्रों को किन बातों की जानकारी नहीं है। इसलिए पाठ समझाते समय वह उन बातों को ध्यान में रखती है। आइए अब इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इस KWL शीट को देखकर अध्यापिका को पता चल जाता है कि बच्चों को किन बातों या शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है। पाठ को समझाने का दूसरा तरीका 5W1H है। पाठ से संबंधित कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों और कैसे का पता लगाने वाले प्रश्न पूछकर अध्यापिका कहानी के पात्र, महत्वपूर्ण घटनाओं, समस्या, उसके हल को सरलता से समझा सकती है। तीसरा तरीका है एनोटेशन।
इस तरीके से अध्यापिका पाठ में प्रयोग किए गए कठिन शब्द, नए शब्द, समानार्थी, विलोम, संधि और मुहावरे आदि सिखा सकती है। अध्यापिका छात्रों को शब्दों को रेखांकित करने और गोला लगाने के लिए कहती हैं जब वे पाठ को पढ़ रहे होते हैं। वे साथ ही साथ उनके अर्थ व विलोम शब्द बताती हैं। पाठ से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछकर बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर देकर वे पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होंगे और उन्हें पता चलेगा कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि ऊपर उदाहरण में दिखाया गया है, नया सत्र शुरू हो गया था। मदन पूरे विश्वास और उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत करना चाहता था। अध्यापिका पूछ सकती है कि उसे किस बात का विश्वास और उत्साह था। रेसिप्रोकल टीचिंग पाठ को समझाने का एक अन्य तरीका है। इसके 4 भाग होते हैं। वे हैं अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के उत्तर देना और पाठ का सारांश बताना। बच्चों को पाठ का शीर्षक बताकर यह पूछा जाएगा कि पाठ किस बारे में होगा। बच्चों को 4 से 5 के समूह में बांट दिया जाएगा। उस समूह में प्रत्येक बच्चे को अलग काम दिया जाएगा, जैसे कि प्रेडिक्ट करना, क्वेश्चन पूछना, क्लैरिफाई करना और समराइज करना। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे को क्वेश्चनर यानी कि प्रश्न पूछने का काम और होशियार बच्चे को क्लैरिफायर यानी कि उसके संदेह दूर करने का काम दिया जाएगा। पहला अनुच्छेद पढ़ने के बाद प्रेडिक्टर पाठ में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में अनुमान लगाएगा। पाठ में जो समझ न आया हो क्वेश्चनर वह सब लिखेगा और क्लैरिफायर क्वेश्चनर के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से समराइज़र पूरे पाठ को संक्षिप्त में लिखेगा। सभी छात्र इस गतिविधि को अपने अपने समूह में करेंगे और अंत में अध्यापिका उनके बचे हुए संदेहों को दूर करेंगी। इस पाठ के दौरान अध्यापिका प्रत्येक समूह में जाकर उन बच्चों की सहायता करेंगी जिन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। वे कठिन शब्दों की सूची उनके अर्थ के साथ व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगी जिससे उन्हें पाठ को समझने में आसानी हो। पाठ को समझने का एक अन्य तरीका है मेकिंग थिंकिंग विजिबल, यानी कि सोचना और बताना। पाठ को पढ़ने के बाद अध्यापिका उस पाठ से संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं ताकि छात्र उसके प्रत्येक पहलू के बारे में गहराई से सोचें और उन बातों का पता लगाएं जो पाठ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी गई हैं। पाठ से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछकर बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस उदाहरण में इन प्रश्नों का उत्तर देकर वे पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होंगे और उन्हें पता चलेगा कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में अगला तरीका है रीटेलिंग। इस तरीके में पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापिका बच्चों से पैसेज की अलग अलग बातों के बारे में लिखेंगी, जैसे स्थान, समय, जगह, पात्र, मुख्य घटनाएं, समस्या, समस्या का हल आदि। रिटेलिंग की सहायता से अध्यापिका को पता चल जाता है कि छात्र किस भाग को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। आइए अब इसे
एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाठ से संबंधित इन घटनाओं को लिखते समय कब, कहाँ, क्या, क्यों, कौन और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर समझ जाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए छात्रों को समस्या और उसका हल पता चल जाता है और वे कहानी का मुख्य विचार समझ जाते हैं। पाठ को समझाने का एक अन्य तरीका वोकैबुलरी स्क्वायर है। इसका प्रयोग करके अध्यापिका कठिन शब्दों का अर्थ, विलोम शब्द, संधि, मुहावरे और उपसर्ग अथवा प्रत्यय सिखा सकती है। इसकी सहायता से पाठ को समझना सरल हो जाता है और भाषा में भी सुधार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अध्यापिका कठिन शब्द का अर्थ, मुहावरे, विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ सिखा सकती है। इसी श्रृंखला में एक अन्य तरीका है SQ3R। इस तरीके की सहायता से MCQ अर्थात बहुविकल्पीय गद्यांश को समझाना बहुत सरल हो जाता है। S का अर्थ है सर्वेक्षण या सर्वे करना। इसमें गद्यांश के शीर्षक, चित्र और मुख्य शब्दों को ध्यान से देखा जाता है। उस समय छात्रों को उन्हें विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। Q का अर्थ है क्वेश्चन अर्थात केवल दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों के कठिन शब्दों पर गोला लगाएं। इस समय यह आवश्यक नहीं है कि वे उनके विकल्प पढ़ें। इसी तरीके में है रीड अर्थात छात्र गद्यांश का केवल पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे और यदि उन्हें कोई उत्तर मिलता है तो उसे रेखांकित करेंगे। इसके बाद रिस्पॉन्ड अर्थात उत्तर देने के दौरान वे फिर से प्रश्न पढ़ेंगे और पाठ में दी गई जानकारी के अनुसार विकल्पों में से सही उत्तर चुनेंगे। अंत में यदि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता तो वे दोबारा गद्यांश पढ़ते हैं, जिसे रिव्यू कहते हैं। आइए अब इस तरीके को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर सर्वे अर्थात कि पता लगाने के बारे में दर्शाया गया है। अध्यापिका पाठ से संबंधित प्रश्न पूछती हैं, जैसे ये चित्र किस बारे में हैं आदि। दिए गए इस पैसेज के प्रश्न हल करने के लिए आप SQ3R का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। पाठ को समझने के बाद अब पाठ का मूल्यांकन करना और उसे समाप्त करने के तरीकों को समझते हैं, जिनसे पता चलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना समझा है। आइए इस गद्यांश की सहायता से पाठ के मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों को समझते हैं। यह गद्यांश धुएं के बुरे प्रभाव से संबंधित है। गद्यांश का आगे का भाग यहाँ लिखा गया है। इस गद्यांश में आग लगने के कारण वातावरण तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में बताया गया है। मूल्यांकन करते समय हम बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार कर सकते हैं तथा उन्हें कुछ संकेत भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बच्चों को उत्तर चुनने के लिए विकल्प दिए गए हैं और बताया गया है कि उत्तर गद्यांश की कौन सी पंक्तियों में मिल सकते हैं। ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न हैं और हाई सपोर्ट बच्चों के लिए बनाए गए हैं।
इस प्रश्न पत्र में छात्रों को वाक्यांश के रूप में संकेत दिए गए हैं और प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए अनुच्छेद बताया गया है। इसी श्रृंखला में आगे इन कठिन प्रश्नों के लिए कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं। मूल्यांकन करने का दूसरा तरीका है सेंसरी टेबल का इस्तेमाल करना। सेंसरी टेबल में पाठ में बच्चों ने क्या देखा, सुना, महसूस किया आदि बातें लिखवाई जा सकती हैं, जिनसे बच्चों को पाठ समझने में और प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता मिल सकती है। उदाहरण में धुएं के बुरे प्रभाव पर आधारित देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर और महसूस करने की बातों को सेंसरी टेबल में लिखने से अध्यापिका को पता चल जाता है कि बच्चे पाठ कितना समझे हैं। इस गतिविधि में छात्रों को पाठ के बारे में बताना होता है। इसका नाम है रीटेलिंग। वे पाठ को अपने शब्दों में इस प्रकार बताते हैं जिससे सुनने वालों को पूरा पाठ समझ में आ जाता है। इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे पाठ को कितना समझ पाए हैं। चौथा तरीका है इवैल्यूएशन बाय रिलेटिंग वन्स एक्सपीरियंस। बच्चों को उनके अनुभवों के बारे में बातचीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे पाठ के दौरान उस शीर्षक से संबंधित अपने अनुभव बता सकते हैं और उनके आधार पर अन्य प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, धुएं से संबंधित पाठ के दौरान वे हेज़ के समय में अपने महसूस किए हुए अनुभव बता सकते हैं और स्वास्थ्य की रक्षा का महत्व भी समझ सकते हैं। इस तरीके में वे घटनाओं को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ते हैं। अध्यापिका वास्तविक जीवन की स्थितियों जैसे धुएं और प्रदूषण को विषय से जोड़कर उन्हें वातावरण के प्रदूषण और संरक्षण के बारे में समझा सकती हैं। रैप अप KWL शीट के माध्यम से किया गया एक अन्य तरीका है। बच्चों की समझ का पता लगाने का ये तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं। KWL वर्कशीट की मदद से अध्यापिका को पता चल जाता है कि बच्चे पाठ का कौन सा भाग या प्रश्न उत्तर नहीं समझे हैं। इस उदाहरण में अध्यापिका KWL शीट को देखकर समझ सकती है कि बच्चों ने जो प्रश्न दूसरे कॉलम में लिखे थे, उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर तीसरे कॉलम में लिखे हैं या नहीं। गद्यांश को पढ़ाने के विभिन्न तरीकों को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इन तरीकों का उपयोग करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध होंगे। नमस्कार।